देव उठनी एकादशी की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और सभी को राधे राधे। तो देखिए, आज था एकादशी का व्रत। सुबह सुबह पूरा किचन क्लीन कर लिया था अच्छे से, और उसके बाद नहा धो के रेडी होके आ गई हूँ। बट सबसे पहले दूध चढ़ाऊंगी एक तरफ। ये रोज की मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग मेरा रूटीन होता है कि रेडी होने के बाद पूजा करना है, दूध का काम करना है, चाय पीनी है। बस सिर्फ इतना ही आज दिखाऊंगी, लेकिन इन सब चीज़ों में, पूजा करते हुए बाकी सारी चीज़ों में कैसे 10 बज जाता है पता ही नहीं चलता। तो बस इसी तरीके की चाय चढ़ा दी है, एक तरफ दूध गर्म होने रख दिया है, पूरी तरीके से क्लीन है। तो सबसे पहले सुकून से बैठ के चाय पीऊँगी और उसके बाद में पूजा करने बैठूँगी। जी हाँ, मैं एक बार रेडी होने के बाद चाय पी लेती हूँ और उसके बाद पूजा करने बैठती हूँ, क्योंकि पूजा में लगता है मुझे समय। तो बहुत देर तक अगर मैं खाली पेट रहती हूँ तो मुझे दिक्कत होती है। तो बस इसीलिए चाय पी के आराम से बैठती हूँ। बच्ची इस समय स्कूल गई होती हो तो मेरा काम बहुत आसानी से हो जाता है। मैक्सिमम काम मैं उसके स्कूल से आने से पहले निपटा लेती हूँ। तो आज दोपहर में बनाएंगे हम पूरी देव उठाने के लिए जो देव मढ़े जाते हैं वो। आपको उसमें क्या गीत गाया जाता है, कैसे बनाए जाते हैं, सारी चीज़ें मेरे इंस्टाग्राम और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगी। और इस साल मैं कैसे तुलसी विवाह कर रही हूँ, सारी डिटेल, सारी चीज़ें, वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो मेरे चैनल के साथ, मेरे इंस्टाग्राम के साथ बने रहिएगा छोटी छोटी सी चीज़ें देखने के लिए। और मैं कैसे करती हूँ वो देख, सबके घरों में अपने अपने तरीके से होता है, तो मैं कैसे करती हूँ बस मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग भी मेरी इंस्टा फैमिली हो, यूट्यूब फैमिली हो, तो अच्छा लगता है आप सबके साथ शेयर करना। और बहुत सारे लोगों से मुझे सीखने को मिलता है, और कुछ लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं, मैं उनका जवाब जितना दे पाती हूँ वो देती हूँ, और वो लोग भी देख के सीख के करते हैं। तो देखिए, सारे फल सब्जियाँ धो के निकाल लिए, मूली, गाजर, बैंगन, सिंघाड़ा, गन्ना, सब एक तरफ सेट करके रख दिया है, क्योंकि मुझे दोपहर में लगने वाला है। अच्छा, जिन लोगों ने पूछा था कि देव बनाने के बाद उठाए कब जाते हैं, तो आज के दिन देव बनाए जाते हैं, पूरे मढ़े जाते हैं जैसा मैंने वीडियो में बनाया। और रात में जब अंधेरा हो जाता है ना, तब देवता उठाए जाते हैं थाली बजाते हुए, शंख, घंटा, घड़ियाल। आज 11 है, मतलब एकादशी है, तो आप 11 दीपों का दान भी कर सकते हैं। ये कार्तिक महीने में तो जितना दीप जलाएं उतना कम है, वैसे भी जलाने चाहिए, लेकिन कार्तिक महीना है तो कहते हैं दीप दान जगह जगह पे किया जाता है। और किसी चीज़ को पाने के लिए मत करिए, अपने आप को भगवान से कनेक्ट करने के लिए करिए। तो मैं सिर्फ इसीलिए करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, कोई मन्नत नहीं होती, कुछ नहीं होता। फिर चाय वाय पी के घर के सारे काम निपटा के दोपहर में बेटी भी आ जाती है, फिर उसको खाना खिला पिला के, क्योंकि मेरा तो व्रत था, हस्बैंड ऑफिस जा चुके थे। फिर दोपहर में मैं आई, तब तक मेरी बेटी सो के भी उठ चुकी थी यहाँ पे देव मढ़ने के लिए। तो इस बार मैंने बालकनी में ही मढ़े हमेशा की तरह, और दीवार पे मढ़े जाते हैं, दीवार से कनेक्ट करते हुए फर्श तक लाए जाते हैं। तो उसी तरीके से ये मेरी बेटी आप सबको हाय बोल रही है और कह रही है प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। वो जैसा सुनती है ना, तो वो मुझे कॉपी कर रही थी बस। तो बच्चों के साथ काम करना बहुत टफ जाता है, बट हाँ, मैं अपने आप को गॉड गिफ्ट समझती हूँ कि इतनी जो मेरी बेटी है, मतलब मेरी जो संतान है, वो मेरे साथ साथ चीज़ें करती भी है और पूछती भी जाती है, मम्मा ये क्यों कर रहे हैं, मम्मा वो क्यों कर रहे हैं। तो उसके साथ बात करते करते हो ही जाता है। हाँ, अकेले करती तो शायद 10 मिनट लगता है, उसके साथ करती हूँ तो आधा घंटा लगता है। तो फटाफट बना लिया। इस बार मुझे थोड़ा स्ट्रगल आया, क्योंकि ये जो बालकनी की वॉल थी वो थोड़ी सी दरदरी थी, मतलब स्मूथ वाली नहीं होती है बालकनी की, तो वहाँ पे चल ही नहीं रहा था हाथ, बस इसलिए। और इसके बाद एक सर्कल बनाया जाता है जिसमें 7 लेयर होती हैं, तो वो पूरी बनाने के बाद, और इसमें लक्ष्मी विष्णु के चरण बनाए, और दोनों लोगों के, प्लस घर में जितने सदस्य होते हैं उनके बनाए जाते हैं, और एक चरण अगली पीढ़ी के बनाए जाते हैं, गाय और बछड़े के भी खुर बनाए जाते हैं। तो उस तरीके से पूरा फटाफट बना के मैं रेडी कर लूँगी, और फिर शाम हो जाएगी। मतलब दोपहर में इसको ढक के पूरा रख दिया था, क्योंकि उस समय सिर्फ देव मढ़े जाते हैं, सारा सामान चढ़ाया जाता है, फिर परात से ढक दिए जाते हैं, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी डायरेक्ट शाम को। तो सारी चीज़ें कर दी थी, और ये सब करते करते मुझे 3:30 पौने 4 हो गया था। और उसके बाद में डायरेक्ट अभी आपको मिलूँगी रात में, यानी कि 7 साढ़े 7 बजे तक, क्योंकि दिन भर में बहुत सारे काम होते हैं, बच्चे को पढ़ाना होता है, डिनर बनाना होता है, बहुत सारी चीज़ें। शाम की आरती भी आज मैंने थोड़ा लेट की थी, क्योंकि पहले आरती करी, सारे दिए जलाए जो मैं रोज़ जलाती हूँ वो वाले, उसके बाद फिर मैं आई थी देव उठाने, क्योंकि देव जब अंधेरा हो जाता है ना तभी उठाए जाते हैं।
और आज मैं आपको एक तुलसी की लकड़ी का दीपक भी दिखाऊंगी जो कार्तिक मास में बहुत मेन होता है, और ये मैं बना के रखती हूँ। आजकल रेडीमेड भी मिलता है, बट जब आपकी तुलसी सूख जाए तो उसकी डंडियाँ छोटी छोटी करके उस पर कॉटन लपेट के बनाया जाता है। वो मार्केट में भी वैसा ही मिलता है, तो मैं अक्सर उसको कलेक्ट करके रखती हूँ और उसके दीपक बना के रेडी कर लेती हूँ। तो सारी चीज़ें करने के बाद मैं यहाँ से फ्री हो जाऊँगी, फिर अपने कामों में, बच्ची के कामों में लग जाऊँगी और फिर डायरेक्ट आपको मिलती हूँ रात में। तो बस शाम की आरती, मंदिर में आ गई हूँ, शाम की आरती करूँगी, दिया जलाऊँगी तुलसी जी का। कार्तिक मास चल रहा है, तुलसी जी का दिया जलाऊँगी। द्वार के मुख्य गेट पे दिया जलाया जाता है, वो जलाऊँगी। और ये मैं वैसे रोज़ करती हूँ, रेयरली होता है कि कभी कहीं आने जाने में छूट जाए, अदरवाइज़ ये मेरा काम रोज़ का है। और बाद में मैं यहाँ पे गन्ना भी चढ़ा गई थी, क्योंकि उस समय मेरे पास था नहीं, बाद में आ गया था तो चढ़ा के गई थी। और अब 7:30 हो रहा है यहाँ पे, तो सारे काम निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे देव उठाने। तो पहले जो दिया अंदर रखा था ना, उसको निकाल लेंगे और उसको वापस से इसके अंदर रखेंगे और हल्का सा उठाते हुए फिर हम, अब साथ में कोई हो तो घंटी वगैरह भी बजाता जाए, बट अकेले कर रहे हैं तो खुद करना पड़ता है। तो खुद ही वो गीत गा के देवता उठाऊंगी। और उसके बाद बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता एक्चुअली, इन सब चीज़ों में बहुत कम लगता है, बस हाँ मैनेज करना आना चाहिए। तो बस जितना कर पाती हूँ उतना करती हूँ। आप सब ने भी किया होगा। मैं यूपी से हूँ तो पूरा यूपी स्टाइल है। आप लोगों के यहाँ कैसे होता है, क्या होता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे ये भी बताइएगा। आजकल मुझे थ्रोट इन्फेक्शन चल रहा है, तो मे भी आप लोगों को वॉइस क्लियर ना मिले मेरी, तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा उस चीज़ को। आरती कर दी थी, सब कर दिया था, और जो मैंने फिर तुलसी की लकड़ी का दीपक तैयार किया था, अब मैं यहाँ पे वो भी जला दिया था मैंने। तो आपको अभी पास से भी दिखा दूँगी। सिंपल लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं तुलसी की लकड़ी के, उसके ऊपर कॉटन लगा के वो दिया बनाया जाता है। तो देखिए ये इस तरीके का था और अच्छे से जलता है। सूखी लकड़ी जो होती है उसकी बात कर रही हूँ। तो सभी लोगों के ऊपर लक्ष्मी नारायण की कृपा बरसती रहे। जल्द मिलूंगी अगले व्लॉग के साथ। राधे राधे।